नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार और मैं हूं अमीश देवगन। आज आर पार बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए मैं कहूंगा कि कुर्सी की पेटी आज बांध लीजिए और रिमोट का पैनल कहीं और रख दीजिए, क्योंकि आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत बहुचर्चित विषय है। जिस बागेश्वर धाम सरकार से देश दुनिया के लाखों भक्तों को आध्यात्मिक एनर्जी मिलती है, उसे लेकर कुछ मौलानाओं को एलर्जी क्यों हो रही है? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हमारे देश में बार बार धर्म की आजादी का ढोल पीटा जाता है, लगातार पीटा जाता है। बार बार संविधान के अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 25 की दुहाई भी दी जाती है और कहा जाता है कि हमारा संविधान हमें किसी भी धर्म में आस्था रखने की पूरी छूट देता है और यह सही बात भी है। लेकिन इस देश में कुछ मौलाना धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा के एक मौलाना जिनका नाम है मोहम्मद शरीफ, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम के कार्यक्रम से दूर रहे। एक और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी मुसलमानों से लगातार अपील कर रहे हैं कि जो लोग बागेश्वर धाम जाते हैं वे वहां जाना बंद कर दें और तत्काल प्रभाव से जाना बंद कर दें, ना तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लें और ना ही धीरेन्द्र शास्त्री की संस्था से कोई ताल्लुक तक रखें। इस देश में कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी धर्मों के लोग जाते हैं। फिर बागेश्वर धाम को लेकर मौलानाओं में इतनी बेचैनी क्यों बढ़ गई है? आखिर इसके पीछे का असली दर्द क्या है? आज आर पार में मैं आपको इसका खुलासा करके बताऊंगा। हम इसकी पड़ताल करेंगे और इस पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मौलाना का फरमान, कौम ना जाए बागेश्वर धाम। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। आपका बहन सनातन वैदिक हिंदू धर्म में स्वागत है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। जिस बागेश्वर धाम से देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, उसे लेकर आगरा मस्जिद के प्रबंधक मोहम्मद शरीफ काला क्या ज्ञान दे रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं, या तो सनातन धर्म अपनाओ या पाकिस्तान जाओ, तो उनको क्या हक है इस बात का कहने का? और क्यों मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहा है और मुसलमानों से अपील करेगा कि ऐसे साधु संतों के प्रोग्रामों में शामिल ना हो। लेकिन ये सोच अकेले मोहम्मद शरीफ की नहीं, बरेली दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को भी सुन लीजिए। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं और वहां जाकर के उनकी कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुने। इससे ईमान कमजोर होगा। सवाल है कि आखिर बागेश्वर धाम और वहां के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले जरा कुछ दिन पुराना ये वीडियो भी देखिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये सुल्ताना है जो हाल ही में धर्म बदलकर सुरभि बन गई। ये सब कुछ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी में बागेश्वर धाम में हुआ। मेरा नाम सुल्ताना है। मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। राम! क्योंकि एक धर्म, एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। तो
कहीं मौलानाओं की बेचैनी की वजह यही तो नहीं? और अगर वाकई ऐसा है तो क्या कुछ मौलाना धार्मिक आजादी का एक तरफा ढोल पीटते हैं? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मौलाना का फरमान, कौम न जाए बागेश्वर धाम। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, घर वापसी पर मौलानाओं के डर का विश्लेषण। मैं एक एक करके आपको तारीख बताता हूं। 25 दिसंबर 2022 धर्म परिवर्तन कर चुके 250 लोगों की घर वापसी हुई। 250 लोगों की। बढ़ता हूं मैं आगे। 21 जनवरी 2023 में आते हैं। बाबा बागेश्वर धाम सरकार में सुल्ताना धर्म बदलकर सुरभी हो गई, जिसकी तस्वीर आपने देखी, जिसकी बाइट आपने सुनी। 21 जनवरी 2023 ओडिशा का एक ईसाई परिवार, पूरा का पूरा परिवार आया और वो हिंदू बन के चला गया। यानी वो उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया बागेश्वर धाम सरकार की बातों को सुनकर। 19 फरवरी 2023 220 ईसाइयों ने सनातन में घर वापसी की। यह सबसे बड़ा मंच था उस दिन, क्योंकि इसके बाद बड़े सारे सवाल खड़े हुए और इसके बाद कई एनजीओ आगे आए। मौलानाओं के फरमान के पीछे क्या घर वापसी वाला डर है? इस मूल सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करूंगा, इस चर्चा को ओपन करूंगा। मेरे साथ कई प्रमाणिक लोग आज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा में माजिद हैदरी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मौलाना साजिद रशीदी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मौलाना शरीफ काला साहब है, जो कि प्रबंधक है आगरा मस्जिद के, उनका अभिनंदन है, जिन्होंने विरोध करा है। मेरे साथ इस चर्चा में रिजवान अहमद है, जाने माने सामाजिक चिंतक है, वकील भी है। मेरे साथ इस चर्चा में नवल किशोर दास जी हैं, महंत, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज हैं, उन जाने माने कथावाचक हैं, उनका अभिनंदन है। मैं प्रणाम करता हूं आपको भी अनिरुद्ध आचार्य जी। और इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जो मूल सवाल है, धार्मिक आजादी सबका अधिकार है। अगर मेरा मन करेगा कि मैं गुरुद्वारे जाऊं तो मैं गुरुद्वारे जाऊंगा, मेरा मन करेगा मैं मंदिर जाऊं तो मैं मंदिर जाऊंगा, मेरा मन करेगा किसी चर्च जाऊं तो मैं चर्च जाऊंगा। लेकिन इसको डिक्टेट क्यों करेंगे लोग डराकर कि उधर तुम नहीं जाओगे, नहीं बागेश्वर धाम सरकार तुम नहीं जाओगे, नहीं तो तुम्हारा ईमान खतरे में आ जाएगा। और आप तो खुद गए वहां पर, आप खुद उस मंच पे आसीन थे जहां बागेश्वर धाम थे, और आपने अपनी बातों को भी रखा, देश दुनिया ने सुना। महाराज जी, देखिए, हमारा सनातन धर्म यही है, यहाँ सबका स्वागत है, यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। यही बातें हैं कि हम सभी मिलजुल करके रहें। हमारे धर्म में सबका स्वागत है, कोई भी आए, दिन को आए, रात्रि को आए, सुबह शाम कभी भी आए। हमारा धर्म, हमारे द्वार सबके लिए, गले लगाने के लिए सबके लिए खुले हैं। हमारे यहाँ डर नहीं है कि नहीं तुम हमारा धर्म, हमारे यहाँ गीता में भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का परित्याग करके अन्य धर्मों की शरण में जाना सही नहीं है। आपने हमारे राजा महाराजाओं का भी इतिहास पढ़ा होगा, तलवार रख कर के, छाती पर तलवार रख के गर्दन में धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया गया, परंतु उन बच्चों ने अपने धर्म का त्याग नहीं किया। तो हमारा धर्म तो गले लगाने वाला धर्म है, हिंसा करने वाला, किसी की हत्या करने वाला, अहिंसा ही परमो धर्मः की बात करने वाला धर्म है। और जो हमारे थे वो किसी के भड़काने बरगलाने से चले गए, तो उनकी घर वापसी होने में तो सबको खुशी होनी चाहिए कि ये तो अच्छा कार्य है कि लोग अपने घर वापस आए हैं, ये तो परोपकार। अनिरुद्ध आचार्य जी, आपत्ति उसी बात पर है कि ये घर वापसी जो हो रही है, जिस तरह से सुल्ताना धर्म बदलकर सुरभी हो गई, आपत्ति उस बात पे खड़ी हो रही है, हिंदू राष्ट्र पे आपत्ति खड़ी हो रही है ना। आपत्ति की बात नहीं है यहाँ। तो देखिए, जब हमारे अपने सनातनी लोग जब जाकर के अन्य धर्मों में चले जाते रहे, लोग उनको बरगला करके, मैं एक बार कथा करने गया था छत्तीसगढ़, तो वहाँ मुझे लोगों ने बताया कि हिंदुओं को कुछ लोग ले जाते हैं और उनको मीठी गोली खिला करके कहते हैं कि बोलो जय श्री राम। मीठी गोली खवाया, उसके बच्चे की बुखार उतरी क्या? बोले बुखार नहीं उतरी, देखो तुम्हारे भगवान में कोई ताकत नहीं है, बुखार नहीं उतरी। फिर वो अपने धर्म के भगवानों का नाम लेकर के, जो भी हैं उनका नाम लेके पैरासीटामॉल खवाते हैं तो उनकी बुखार उतर जाती है। भोले भाले लोग जो ठीक से ये भी नहीं जानते कि पैरासीटामॉल क्या करती है, सामान्य मीठी गोली क्या करती है, उनको बरगलाकर, धन का लोभ देकर
लोग अपने धर्म में ले जाते हैं और लाखों हिंदू चले गए, तब दर्द नहीं हुआ लोगों को कि आप क्यों आ गए, और आज एक वापसी हो गई तो पेट में दर्द शुरू हो गया। जी, मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ मौलाना शरीफ काला साहब है, आगरा मस्जिद के प्रबंधक है। अभिनंदन है सर आपका। और मेरा बड़ा मूल सवाल है, अगर धर्म की सबको अपनी आज़ादी है तो इस देश का आर्टिकल 25, जिस अनुच्छेद 25 की मैं दुहाई दे रहा हूं, वो यही कहता है कि सबको आज़ादी है, तो इस पर पहरा डालना क्यों? क्या घर वापसी का डर है? सुल्ताना का सुरभि बनने का डर है? देखिए, इस्लाम मजहब वो मजहब है जो किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहता, और सब अपने धर्म के मुताबिक अपना अपना काम कर रहे हैं। इस्लाम मजहब को कोई परहेज नहीं है इसके अंदर। लेकिन जो लोग मुसलमान की नासमझ लड़कियों को, नासमझ औरतों को बलगलाकर और कहते हैं कि हमने अपने धर्म में उसको ले लिया, वो कोई समझदारी की बात नहीं है। ये वो लोग, वो महिलाएं होती हैं, वो लेडीज होती हैं जिनकी कोई सरपरस्ती नहीं होती है, और ये गलत हाथों में खेलकर उन्हीं के जो है धर्म की बात करने लगती हैं। नहीं, वो महिला बोल रही है कि इधर भाई बहन में शादी नहीं होती, इधर औरतों पर अत्याचार नहीं होता, इस पे 3 तलाक नहीं होता। सुल्ताना कह रही है जो अब सुरभि हो गई है, ये बाइट हमने सुनी। और जो 250 परिवार 250 से लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ईसाई थे, वो अब घर वापसी कर रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सुल्ताना की शादी हो गई थी? लेकिन वो अपने आसपास देख 3 तलाक मिला। वो अपने आसपास देख रही होगी, ये अपने आसपास देख रही होगी मौलाना साहब। पहले तो पहले इंसान को खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल करना चाहिए, उसके बाद मतलब पहले वो अपना नुकसान पहुंचा ले, और फिर आप कह रहे हैं कि शादी, आप कह रहे हैं पहले उसको 3 तलाक मिल जाता और फिर वो करती तो बेहतर लगता। पहले इंसान को अपने ऊपर प्रैक्टिकल करना चाहिए। नहीं, वो पहले अपने परिवार में देखती, या खुद अपने ऊपर जो है उसका नाम क्या है परेशानी उठाती, उसके बाद धर्म परिवर्तन कर दी। भाई उसको क्या मालूम कि 3 तलाक में जो है परेशानी होती है, और 3 तलाक क्यों आदमी देता है, उसमें औरत की भी गलती होती है। जी, मैं आदमी अपनी मर्जी से अपनी वाइफ को तलाक दे देगा। जी, मैं अनिरुद्ध आचार्य जी, इस बात का क्या जवाब है कि अपने ऊपर प्रैक्टिकल करे और फिर उसके बाद वो राय रखे, नहीं तो उसको राय रखने का इंतजार की इजाजत नहीं हो सकती। भाई हमारे सनातन संस्कृति में हमारे धर्म ने हमें जोड़ना सिखाया है, हमें तोड़ना सिखाया ही नहीं। हमारे यहाँ रिश्ते बनते हैं ना तो सदा के लिए बनते हैं। तो इस्लाम, एक बार किसी से रिश्ता हो जाए, पत्नी हो जाए, जन्म की बात कही जाती है। मौलाना साहब शांत हो जाइए ना, आपको शांति से सुना। बताता है कि मोहब्बत से रहिएगा, प्यार से रहिएगा, एक करके ना, ये नहीं कहा इसमें ठीक है, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। इसलिए मेरा उम्मीद है कि पीसीआर जो व्यक्ति बोल रहे उसको ऑडियो डाउन कर दीजिए। अब आचार्य जी की बारी है। आचार्य जी, जब आप वो कहते हैं इस्लाम भी तो प्यार मोहब्बत करना ही सिखा रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल करिए और उसके बाद यकीन करिए। हमारे धर्म में देखिए, हमारे धर्म में इंग्लिश में आप देखते हैं वहाँ पर डिवोर्स है, उर्दू में देखते हैं तलाक है। इन शब्दों को कहकर रिश्तों को तोड़ा जाता है। हर भाषा में, हर मजहब पंथ में रिश्ते तोड़ने की आज्ञा है, पर हम सनातनियों के पास हिंदी में, संस्कृत में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको कहने से पति पत्नी का रिश्ता टूट जाए। यहाँ संधि विच्छेद करने के लिए, शब्दों को तोड़ने के लिए बातें हो सकती हैं, पर रिश्ता तोड़ने के लिए हमारे यहाँ हिंदी ने, हमारी संस्कृत ने हमें कोई शब्द दिया ही नहीं। हमारी संस्कृति, हमारी हिंदी हमें जोड़ना सिखाती है, यहाँ पर तो शादी होती है तो कहा जाता है कि 7 जन्मों का साथ होना चाहिए, 7 जन्मों का साथ होना चाहिए, यानी ये मुझे 7 जन्म तक मिले, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को यही होता है। हाँ जी, हमारे जो रिश्ते हैं वो 7 जन्म के लिए ही बनते हैं, क्योंकि प्रेम से परिपूर्ण होते हैं ना। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जब विवाह होता है ना तो सम गोत्र में भी विवाह नहीं होता। यदि आपका गोत्र वशिष्ठ है और लड़की का गोत्र भी वशिष्ठ है तो विवाह नहीं होगा। वो गोत्र सम होने के कारण भाई बहन कह करके उस विवाह को टाल दिया जाता है। वहाँ विवाह होता है जहाँ गोत्र भी मैच ना करे। इतनी वैज्ञानिक कसौटी यदि कहीं है
तो सनातन संस्कृति जी, की जी। कसौटी है। हमारा धर्म, हमारी बातें, हमारे रिश्ते सारे साइंटिफिक हैं। खून से खून का संबंध किस प्रकार हो, गोत्र किस प्रकार भिन्न हो, पूरी विवाह की पूरी कुंडली निकाली जाती है, फिर विवाह। भाई बहन का जी। तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और हमारा धर्म अहिंसा की बात करता है। हमारे यहाँ देखिए, हर धर्म कहता होगा कि भाईचारे से रहो। बाकी लोग कहते हैं, हम हिंदू लोग, सनातनी लोग चींटी को दाना डालते हैं, कुत्ते को रोटी डालते हैं, पहली रोटी गाय की। हम जीवों की रक्षा का संकल्प लेते हैं, अहिंसा ही परमो धर्मः की बात करते हैं। यहाँ हिंसा जी, का कोई साजिद जी। लोग कहने को तो कहें कि हमारा धर्म भी मिलजुल के रहने की बात करता है, अहिंसा की बात। अहिंसा की बातें होती तो बकरे की बलि ना होती। हमारे यहाँ तो जीव हत्या करना पाप है, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारा वेद यहाँ से स्टार्ट होता है, अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा ही परमो धर्मा। मैं इस डिबेट को रशीदी साहब, आगरा में जो मौलाना शरीफ काला साहब ने बोला वो आपने सुना, एक और मौलाना साहब ने जो बोला वो आपने सुना। तो करौली मैया के मेले में भैंसे की बलि क्यों दी जाती है? जी जी, एक सेकेंड काला साहब, मैं आपको मौका दूंगा आगे। लेकिन रशीदी साहब, आपका वक्त है ये, और मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि अगर आर्टिकल 25 सबको, अनुच्छेद 25 सबको इजाजत देता है, तो मौलाना कौन होते हैं बताने वाले कि फलानी जगह जाओ और फलानी जगह ना जाओ? अपने धर्म पे विश्वास होना चाहिए, जिसको जो सही लगे वो करे, आजादी सबकी है, सुल्ताना की भी और सुरभि की भी। सुल्ताना सुरभि बननी चाहे तो आपत्ति क्या है, अगर अपनी मर्जी से बन रही है? भाई, दो तीन बातें कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। दो तीन जी। बातें कहना चाहता हूं, जरा जी। ध्यान से और बगैर इंटरप्ट किए सुनिएगा। जी, 1 मिनट आपका है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि देश में आज़ादी है संवैधानिक, किसी को भी कुछ कहने की। बहुत अच्छी बात है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी इजाज़त है और करना चाहिए। लेकिन जब वो धर्म गुरु राष्ट्र की बात करने लगे और राष्ट्र के विरुद्ध बात करने लगे, संविधान के खिलाफ बात करने लगे, तो फिर कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठेगा। जैसे जब आप संविधान के खिलाफ बोलेंगे कि साहब आप मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। अरे भाई, आप आध्यात्मिक गुरु हैं, आप धर्म की बात कीजिए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। दूसरी बात, अभी आपने एक महाराज से पूछा कि साहब, वो बता रहे थे कि साहब हमारे यहाँ तो इनके यहाँ बलि की बकरी दी जाती, बलि दी जाती है बकरे की, और हम तो चींटी को दाना खिलाते हैं। भाई साहब, वेदों का ज्ञान अगर आपके पास होता तो बलि का जो महत्व वैदिक धर्म में है वो शायद आपके ज्ञान में नहीं है। और आज भी हिंदुओं में गाय तक की बलि दी जाती है, गाय के वंश की भी बलि दी जाती है और बकरे की बलि दी जाती है। ये सारी बलियां हिंदुस्तान में दी जाती हैं और हिंदू समाज में दी जाती हैं। शायद इनको वेदों का ज्ञान नहीं है, अगर ये वेद पढ़ लेते इस तरह की बात ना करते। तीसरी बात एक और समझ लीजिए, किसी भी आदमी को ये कहने का अधिकार नहीं है कौन कहाँ जाए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। ये धर्म का जो मामला है ये दिल से है, जो जिस धर्म को अपनाना चाहे, इस्लाम धर्म उस पर रोक टोक नहीं करता कि तुम दूसरा धर्म क्यों अपना रहे हो, अपनाओ जिसको अपनाना है। जो सच्चा मुसलमान होगा वो इस्लाम को छोड़कर जाएगा ही नहीं। दूसरी बात एक और बता दूं मैं आपको, अगर मैं अपने धर्म को सर्वोपरि बताता हूं, अच्छा बताता हूं, ये अच्छी बात है, लेकिन जब मैं दूसरे धर्म को बुरा कहना शुरू करता हूं तो कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। ये अहंकार धार्मिक अहंकार नहीं आना चाहिए। अपने धर्म को आप अच्छा बताइए, बिल्कुल बताइए, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आप कहें इस्लाम में ये कमी है, नहीं ईसाई ये करते हैं, उनमें ये कमी तो है। सुल्ताना तो ये बता रही है, धार्मिक सुल्ताना ने बताया कि हिंदू धर्म में भाई बहन में शादी नहीं होती। सुल्ताना ने बताया, कि धार्मिक गुरु ने थोड़ी बताया। ये बात क्या बागेश्वर धाम सरकार ने बोली, अनिरुद्ध आचार्य ने बोली, महंत नवल किशोर दास ने बोली, किसी ने नहीं बोली ना ये बात। ये तो किसी ने नहीं बोली, ये बात तो सुल्ताना ने बोली कि यहाँ पर 3 तलाक होता है। सुनिए अभी अनिरुद्ध आचार्य कह रहे थे कि लोग बोलते हैं कि हमारा धर्म ऐसा है, हमारा धर्म ऐसा है, लेकिन सनातन धर्म जो है वो उसके बराबर कोई नहीं। ये अभी अनिरुद्ध आचार्य ने बोली है। दूसरी बात, धर्माचार्य वो बात ही कह सकते हैं। यहाँ क्या है, ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। उन्होंने तो किसी धर्म का नाम नहीं लिया, इसको उन्होंने तो किसी धर्म का नाम ही नहीं लिया। अनिरुद्ध आचार्य जी ने तो उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया।
ये मैंने आप कब सोच कहा रहे हैं धर्म कि का? आपके लिए बोला जा रहा है? इन्होंने बगैर धर्म का नाम लिए बोला है। ठीक है, मैं इन्होंने बगैर ओके, धर्म का ओके। नाम लिए बोला है। रिजवान अहमद लेकिन रिजवान बोला अहमद, है। ठीक आप है। सुन लीजिए जी नहीं, अब सुन आपने लीजिए, आप 3 वापस मिनट करके। बोला, अब आपने 3 मिनट बोला, आपको मैंने 1 मिनट का टाइम दिया था, मैंने आपको बात रोका नहीं। नहीं क्योंकि आप बोलना चाह रहे थे, इसलिए आपने 3 मिनट बोला, आपने अपनी बात को रखा। रिजवान अहमद, अनिरुद्ध आचार्य गलत बोल रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार गलत बोल रहे हैं, लेकिन सही कौन बोल रहा है? फिर सुल्ताना गलत बोल रही है। जी शुक्रिया। जय हिंद, सुल्ताना वंदे जो मातरम। सुरभि बन गई वो गलत बोल रही है। जय हिंद। वो 250 परिवार गलत बोल रहे हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, और कोई दबाव में नहीं करा, कोई गुंडाई में नहीं जय करा, हिंद, वंदे मातरम। कोई तलवार की धार पे नहीं करा। स्वेच्छा से अगर कोई धर्म बदलना चाहे तो कोई क्या करेगा? अमित जी, जब हम खेतों में सरसों बोते हैं तो सरसों के कुछ दाने हवा से इधर उधर उड़ के चले जाते हैं और वहां पर भी थोड़ी थोड़ी सरसों निकल आती है, या चावल निकल आते हैं, या गेहूं निकल आते हैं। तो कट्टरवाद का, धर्म परिवर्तन का, किसी को कन्वर्ट कराने का जो सरसों की खेती थी वो दुनिया में और देश में पहले शुरू किसने करी? भाई मैं तो मानता हूं वो मुसलमान ने शुरू करी। अब वो हवा से उड़ के वो बीज दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है, 2 धर्म, सनातन और यहूदी, जिन्होंने कभी भी अपने मजहब का कभी प्रचार नहीं किया। मुसलमान ने किया, क्रिश्चियन ने किया, बुद्धिस्ट ने किया, कभी इन दोनों ने नहीं किया। लेकिन अब धीरे धीरे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अब हिंदू भी जागरूक हो रहा है, आक्रामक हो रहा है, अपने संवैधानिक हक समझ रहा है। अब वो भी बात कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। और अगर किसी को कन्वर्ट कराने से कुछ प्रॉब्लम है तो जब जाकिर नायक ये सिलसिला शुरू किए था तब मुसलमान उसका इसी तरीके से विरोध करते तो शायद ये नौबती ना आती। लेकिन जब जाकिर नायक कन्वर्ट कराता था तो वाह 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 करते थे, वाह वाह जन्नत मिल गई, सवाब मिल गया। अब दूसरे की बारी है, तुमने जो खेल शुरू किया था वो दूसरा खेल रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, यूरोप को लेके या अमेरिका को लेके मुसलमान को बड़ा फक्र होता है कि वहां पर बहुत से लोग इस्लाम कबूल लाए हैं। वो इस मारे कबूल लाए हैं क्योंकि उनकी सरकारों ने जमातों को, तबलीगों को अनुमति दे रखी है कि उनके देश में आओ और वहां पे मजहब को आगे बढ़ाओ। जो तुम्हारे 55 इस्लामिक मुल्क हैं वहां तुमने ये अनुमति किसी को नहीं दे रखी। तुम क्रिश्चियन मिशनरी को, मुस्लिम मिशनरी को, सनातनों को ये अनुमति दे दो कि तुम्हारे इस्लामिक मुल्कों में भी वो जाके अपने मजहब को फैला सकें। फिर 50 साल बाद बात करेंगे कि कितना अरब का ये बड़ा पॉइंट रख रहे हैं, ये बड़ा पॉइंट रख रहे हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री को मिडिल ईस्ट के देश, इस्लामिक देश बुलाएंगे वहां पर कथा करने के लिए, या फिर महंत नवल किशोर दास को बुलाएंगे वहां कथा करने के लिए? और वहां पर क्या धर्म परिवर्तन हो सकता है, इसका जवाब जानने की चेष्टा करेंगे एक अंतराल के बाद। आप देख रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं, देखते रहिए आप। सऊदी अरब के मक्का जैसी गर्मी पड़ने की आशंका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने लगाया मेडिकल कैंप, ग्रामीणों को मुफ्त जांच और इलाज की सुविधा दी गई। उत्तराखंड में भी गोवा, मणिपुर और केरल की तर्ज पर पर्यटन पुलिस को तैनात करने की तैयारियां। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजी। हिमाचल प्रदेश की मनाली में पर्यटकों की उमड़ी भीड़, बर्फबारी में स्कीइंग करते नजर आए सैलानी, पैराग्लाइडिंग करते दिखे कुछ पर्यटक। ब्राजील में भारी बारिश और बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई, बाढ़ और जमीन खिसकने की वजह से 36 लोगों की मौत। लाहौर हाईकोर्ट से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मिली जमानत। इमरान खान के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत वारंट जारी हुआ था। इमरान खान के जेल भरो आंदोलन की चेतावनी के बाद शहबाज सरकार अलर्ट, लाहौर के 3 इलाकों में अगले 7 दिनों के लिए धारा 144 लागू। आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, कच्चे माल का आयात नहीं होने की वजह से कई बड़ी कंपनियों ने अपना काम बंद किया।
बाइडेन के यूक्रेन दौरे के बाद आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे संबोधित। भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे पुतिन का होगा संबोधन। पुतिन के संबोधन पर पूरी दुनिया की नजर। इजराइल में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, नेतन्याहू सरकार पर लगाया न्यायपालिका की आजादी का गला घोंटकर सारे अधिकार अपने हाथ में रखने का आरोप। अमेरिका के ओहायो में एक फैक्ट्री में आग लगने से मची अफरा तफरी। आग में झुलसने से 14 लोग हुए घायल। मेक्सिको के पुएब्ला में हुआ भीषण सड़क हादसा। 17 लोगों की मौके पर हुई मौत। बस में 45 से ज्यादा लोग सवार थे। जर्मनी के कोलोनिया में शानदार कार्निवाल परेड का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने आयरलैंड को 5 रन से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। बारिश की वजह से डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर भारत को विजेता घोषित किया गया। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा और अब देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। तुर्की और सीरिया में एक बार फिर भूकंप के झटके, 3 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 थी। उसके 3 मिनट बाद दूसरे झटके की तीव्रता 5.8 थी। भूकंप की वजह से तुर्की में लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। इस बार भूकंप का सबसे ज्यादा असर तुर्की के हतै शहर में पड़ा है। तुर्की के हतै शहर में भूकंप ने जमकर तबाही मचाई। कई मकान जमींदोज हो गए। इसी बीच तुर्की में सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया है। तुर्की से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। भूकंप के आते ही एक सांसद टीवी पर जारी इंटरव्यू से भागते दिखाई दिए। तुर्की का हतै शहर भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित। एक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और फिर उसमें आग लग गई। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। तुर्की और सीरिया में दोबारा आए भूकंप से लोगों में दहशत। सीरिया के इदलिब शहर में भूकंप से कई इमारतें जमींदोज, भारी नुकसान की आशंका। सीरिया में एक के बाद एक भूकंप के 32 झटके महसूस किए गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर सड़कों पर भागते दिखाई दिए। भूकंप से कई इमारतों में दरारें पड़ गई हैं। भारत और सिंगापुर के बीच आज रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की हुई लॉन्चिंग। भारत के UPI और सिंगापुर के पे नाउ के बीच रियल टाइम पेमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई। कर्नाटक दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा चिकमंगलुरु में एक जनसभा को किया संबोधित। पार्टी नेता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी की बैठक। नागालैंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्लेमसांग में एक जनसभा को किया संबोधित। 27 फरवरी को नागालैंड में होगा चुनाव। 24 फरवरी को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सतना में जनजाति महाकुंभ में होंगे शामिल। मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण करेंगे। राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की शुरुआत। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अभियान को बताया स्पीकर ओम बिरला की प्रेरक पहल। 2025 में तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाने वाले बयान से पलटी जेडीयू। अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा उस वक्त होगा फैसला। शिवसेना का नाम और चुनाव निशान के विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक बयान देने के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज। बयान से नाराज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 2024 के चुनाव में मिलेगा जवाब। लाहौर में जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को लताड़ा। कहा हमारे देश में हमला करने वाले आपके मुल्क में खुलेआम घूम रहे हैं। फैज फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंचे थे जावेद अख्तर। NIA ने गैंगस्टर सिंडिकेट के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, पंजाब समेत 70 से ज्यादा जगहों पर की छापेमारी। लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बबाना, काला जठेरी गैंग के ठिकानों पर हुई रेड। यूफ्लेक्स ग्रुप पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। नोएडा के हेड ऑफिस समेत देश भर में 64 ठिकानों पर छापेमारी। हवाला और लेन देन में गड़बड़ी का आरोप।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी गतिविधि से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। आतंकवाद से जुड़े मामलों को लेकर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक्शन लिया और कई इलाकों में छापेमारी की गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत और पाकिस्तान सीमा के बीएसएफ ने एक ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के जरिए की जा रही थी ड्रग्स की तस्करी। गायक सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस। विधायक के बेटे पर आरोप। कल मुंबई में कार्यक्रम के बाद हुई थी धक्का मुक्की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल ने क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। सपना पर पृथ्वी शॉ से मारपीट का है आरोप। कल ही जमानत पर रिहा हुई सपना गिल। दिल्ली के तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई गई। 75,000 सीसीटीवी के जरिए कैदियों की हर गतिविधि पर रखी जा रही है नजर। झारखंड के धनबाद में भीषण आग ने कहर बरपाया। आग में जलकर राख हुई दुकानें। लाखों रुपए की संपत्ति का हुआ नुकसान। महाराष्ट्र के नागपुर में गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। धमाके के बाद 2 घरों में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरियाणा के मेवात में 2 पक्षों के बीच हुई पत्थरबाजी। पथराव में 10 से ज्यादा लोग हुए घायल। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के कौशांबी में 2 गुटों में विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलीबारी का वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों के लोग आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो वायरल हुआ। हरियाणा के यमुनानगर के बीडीपीओ दफ्तर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। पंचायत जमीन की पैमाइश को लेकर भिड़े दोनों पक्ष। फरीदाबाद में एक युवक के साथ मारपीट और कार में जबरन डालकर अपहरण करने का मामला आया सामने। पुलिस ने इसे ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर के बीच का विवाद बताया। मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। वहां एक लड़के पर कॉलेज की प्रोफेसर पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप लगा है। डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है। उत्तर प्रदेश के औरैया में कार्यक्रम के दौरान एक आदमी की गोली मारकर हत्या। गांव वालों ने पीछा करते हुए बदमाश की पीट कर हत्या की। असम के गुवाहाटी में पति और सास की हत्या के आरोप में महिला गिरफ्तार। शव के टुकड़े कर फ्रिज में रखने का आरोप। 7 महीने पहले वारदात को दिया गया अंजाम। पंजाब के अंबाला में पुलिस ने सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया। सॉफ्टवेयर की मदद से लोगों को अवैध रूप से परीक्षा पास कराते थे। मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा के गंजाम में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने यात्री की बचाई जान। चलती ट्रेन से उतरने के दौरान गिरा आदमी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। उत्तर प्रदेश के इटावा में हादसे का शिकार हुई यात्रियों से भरी बस। एक की मौके पर हुई मौत। कई लोग गंभीर रूप से घायल। फरवरी में ही देश के कई इलाकों में पारा पहुंचा 30 से 40 डिग्री के पार। मौसम वैज्ञानिकों ने जताई सऊदी अरब के मक्का जैसी गर्मी पड़ने की आशंका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने लगाया मेडिकल कैंप। ग्रामीणों को मुफ्त जांच और इलाज। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम प्राइम टाइम का। लेकिन इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक बहुत बड़ा बयान आया है। भारत जल्द बनेगा हिंदू राष्ट्र, उन्होंने यह बयान दिया है। हिंदू राष्ट्र भारत में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा, यह बड़ा सवाल है। बांग्लादेश में होगा क्या हिंदू राष्ट्र, यह कहा गया है, या फिर बाकी देशों में बनेगा हिंदू राष्ट्र। भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदू है। यह बाबा बागेश्वर धाम का बहुत बड़ा बयान है। यह कहा है क्या बांग्लादेश में बनेगा हिंदू राष्ट्र। मैं सीधा रुख कर सकता हूं, मेरे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार इस पर। क्या बोला एग्जैक्टली वो बाइट भी मैं आपको सुनवा दूंगा। लेकिन मेरे साथ कई मेहमान बने हुए हैं। मेरे साथ महंत नवल किशोर दास है। महंत नवल किशोर दास, मौलाना अगर रोक रहे हैं तो ये बयान भी तो आ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं देश तो संविधान से चलेगा, तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों। महंत नवल किशोर दास जी। देश तो संविधान से ही चल रहा है, आगे भी संविधान से ही चलेगा। और जहाँ तक है वो अपने समाज को रोक रहे हैं, तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि वो रोक रहे हैं, उन्हें रोकने का अधिकार है। उनका समाज उनकी बात माने न माने वो अलग विषय है। मैं भी कह रहा हूँ कि प्रत्येक सनातनी परंपरा को मानने वाले हिंदू को किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर नहीं जाना चाहिए। इससे आपकी आस्था को न्यूनता प्राप्त होती है। पर इससे तो डिवाइड और बढ़ जाएगा। आस्था को
निष्ठा परिपक्व। क्या इससे तो डिवाइड और बढ़ जाएगा महंत जी। क्या बढ़ जाएगा? डिवाइड मतलब आज चिंता उनको किस बात? देखिए, एक तो आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण, ये धर्मांतरण नहीं हो रहा है। धर्मांतरण तो पहले उनको हुआ था, ये सब सनातनी है, दूसरा कोई था ही नहीं। तलवार की नोक पर डरा करके, धमका करके, सेवा के नाम पर लोभ दे करके, भ्रमित करके और लोगों को धर्मांतरण कराया गया था। अब जो हो रहा है वो धर्मांतरण नहीं हो रहा। उनको अपने पूर्वजों की याद आ रही है, अपनी परंपरा याद आ रही है, अपनी गरिमा याद आ रही है, इसलिए घर वापस ही आ रहे हैं। जिनको दिक्कत है कि वहां मत जाइए, उनको यही परेशानी है कि वहां जाएंगे हिंदू धर्माचार्यों के यहाँ तो उनको मूल परंपरा याद आ जाएगी जी, इनको मूल पहचान हो जाएगी और वो अपने घर वापस आ जाएंगे। ये माजिद हैदरी जवाब देना चाह रहे। माजिद हैदरी, मैं तब से बैठा था, बोला ही नहीं, फिर मत बुलाया करो भैया जब बात ही नहीं करने देना है। नहीं आप अपनी बात, मैं तो तब से बैठा था आपके बीच में। जी आपने तो आप महत्या कर देते हो कि किसको बढ़ोतरी देने को, ऐसा थोड़ी होता भैया। इतने खाली तो नहीं हम भी लोग भी ना, मत बुलाओ, कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी बात को रख लीजिए, बुलाते तो बात रखने दिया करो। बोल लीजिए स्वामी जी, आप महंत जी बोल लीजिए। मैंने खाली इतना निवेदन किया। हमें ऐसा है मान्यवर, मैंने कहा कभी इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी सनातन धर्म मानने वाले व्यक्ति ने दूसरे किसी पूजा पद्धति को मानने वाले को डरा के, धमका करके कभी धर्म में वापिस नहीं लाया गया, धर्मांतर नहीं कराया गया। आज जो कुछ हमारे धर्माचार्य कर रहे हैं वो खुले मंच से कहते हैं भाई तुम्हारे पूर्वज ये थे, तुम्हारी परंपरा ये है। एक उस बहन ने वहां कहा, हिंदू धर्म में बहन भाई रक्षाबंधन के दिन संकल्प लेता है भाई कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वहां कुछ और होता है, यहाँ हलाला नहीं होता, यहाँ तलाक नहीं होता। यहाँ जो नारी है वो भोग्या नहीं है, आराध्या है, पूज्या है। हम उसकी पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लोगों को लगता है कि हम सुरक्षित हैं, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होगी, हमारी मानवता कलंकित नहीं होगी, हमारे जीवन को व्यर्था नहीं जाने दिया जाएगा। स्वाभाविक रूप से लोग आते हैं। अब हम अपनी बात करने का अधिकार तो हमें संविधान दे रहा है, वो बात क्यों न करें। अभी तक आप करते थे, हिंदू चुप बैठा था तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था। देश संविधान माजिद हैदरी, अब महंत जी आपने अपनी बात को रखा, इस्लाम के देश बनाएंगे तब क्या होता है? जी तब संविधान की बात नहीं करते हो। पर वो भी गलत है, वो भी गलत है, संविधान के विपरीत हो। ऐसा कुछ नहीं कर रहे जो मानवता को कलंकित करे। हम सनातन की बात रख रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है वो आ रहे हैं, उनका स्वागत है। ओके माजिद हैदरी। अमीश भाई, मैं कहां जाऊं होता नहीं फैसला। एक तरफ बागेश्वर धाम, दूसरी तरफ संविधान। सबसे पहले तो मैं मौलानाओं का हृदय से स्वागत करता हूं और शुक्रिया प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसी बात की। क्योंकि देखिए, जब हिंदू राष्ट्र की मांग हो या तांत्रिक विद्या से धर्म परिवर्तन हो, दोनों चीजें असंवैधानिक हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि बागेश्वर धाम से सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी बन चुकी है। और जहां तक माननीय बागेश्वर महाराज जी ने बात कही है कि हिंदू राष्ट्र कहां बने, माननीय बागेश्वर महाराज जी, नेपाल हिंदू राष्ट्र है। अगर आपको वहां पे भी बराबरी नहीं है तो मंगल ग्रह के लिए मंगलयान बन रहा है। अच्छा, भारत क्यों न बने? देखिए, मंगल ग्रह के लिए मंगलयान बन रहा है। आप कृपया मंगल ग्रह पे चले जाइए, पूरा मंगल ग्रह बना दीजिए, हिंदू राष्ट्र आराम से रहिए अपने सारे वहां पे। अरे मंगल नहीं, भारत नहीं बनेगा। लोगों को लेके, डेवोटीज को लेकर आप बागेश्वर धाम को मंगल ग्रह भेजना चाहते हैं। संविधान अम्बेडकर का संविधान है। देखें ये असंवैधानिक बात। देखें, मुझे शर्म आती है, मुझे अपने भाइयों को, राष्ट्रवादी भाइयों को याद दिलाना पड़ता है कि पीके पिक्चर में आमिर खान ने क्या कहा था। ये रॉन्ग नंबर होते हैं सब, पता है हमें, सब रॉन्ग नंबर होता है। हमने देखा है एक टाइम पे बाबा आसाराम भी थे, एक तरफ पे बाबा नित्यानंद भी थे, एक तरफ पे बाबा राम रहीम भी थे। मेरे देशवासियों, मेरे हिंदू भाइयों, कृपया ऊपर वाले से मांगो, इधर इन ऐसे धामों पर ना जाओ जो देश को। जाकिर नायक का भी नाम ले लीजिए, जाकिर नायक का भी नाम लीजिए ना। जाकिर नायक ने कभी तांत्रिक विद्या से किसी का हृदय परिवर्तन नहीं किया, जैसा कि वहां पर हो रहा है। वो धर्म परिवर्तन कर रहा था। पूरा विश्व देख रहा है कि तांत्रिक विद्या काला जादू होता है, काला जादू। ओके रशीदी साहब, जी रिजवान साहब, रिजवान अहमद, आप अपनी बात को रखिए। देन बेचारे डॉक्टर जाकिर नायक आपको आज भी याद पड़ गए। रिजवान अहमद, बेचारे डॉक्टर जाकिर नायक आज भी आप उनका पीछा नहीं कर। रिजवान अहमद को सुन लो, अच्छा, वो भी डॉक्टर है, इलाज करना जानते हैं। तुम बोलते बहुत हो। हाँ अमीश भाई,
वो बात कट गई थी, उसका जवाब नहीं मिला कि गैर मुस्लिम मुल्कों में जमातों को खुला घूमने का अधिकार है, लेकिन इस्लामी मुल्कों में गैर मुसलमान अगर घूमेगा तो गला काट दिया जाएगा। पहली बात तो खुश ना हुआ करो कि लोग इस्लाम कबूल न हैं। इस्लाम इसलिए कबूल न है क्योंकि उन मुल्कों ने यह आजादी दी है कि तुम उनके मुल्कों में आके अपना मजहब फैलाओ। पहली बात। दूसरी बात अमीश भाई, जिसको भागेश्वर धाम के मुसलमानों से ज्यादा प्रॉब्लम है वो खुला बोले कि अजमेर शरीफ और निजामुद्दीन और सूफियों के मजारों पर भी हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए। दोनों तरफ की बात करो। नहीं, हम तो दिलों को जोड़ने की बात करते हैं। नहीं, ये गलत बात है। अब आप सुनिए बात, अब आप सुनिए बात। दूसरी, अरे चुप रहे कश्मीर के जाहिल, मैं बोल रहा हूं ना, कश्मीर के जाहिल चुप रहे, मैं बोल रहा हूं ना जाहिल। जब तू बोल रहा तो मैं बोल रहा था क्या? कोई बदतमीजी करे इस मंच पे आके, कोई भागवा मुसलमान इस मंच पे बदतमीजी करे, मैं देशवासियों से कहूंगा कि इसके फतवा चाहिए कि हमें बागेश्वर धाम से सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए। देश को बागेश्वर धाम से दूर रखना है। नहीं तो ठीक है, आपने भी बात को रख लिया। 30 सेकंड सुन लीजिए, रिजवान अहमद को सुन लीजिए। 30 सेकंड। जाहिल को चुप कराओ, अरे जाहिल को चुप कराओ। हाँ, देखे रिजवान साहब, थोड़ी तमीज सीख लें। अगर बचपन में नहीं सीखी आप सीख लीजिए, मैं सिखा रहा हूं। जाहिल चुप, कश्मीरी जाहिल चुप, चुप चुप। देखे तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, अमीर भाई बात करो। शुक्र है मेरे सामने नहीं अगर हिंदू राष्ट्र की अगर बात है हिंदू राष्ट्र की तो सुनिए, वरदान एक बार मिलता है। मुसलमानों को इस्लामी मुल्क का वरदान एक बार मिल गया, बन गया पाकिस्तान और बांग्लादेश, बार बार नहीं मिलेगा। अब की बारी सिर्फ हिंदुओं की है। भाई ये जो मेरा भाई जो ये वसीम रिजवी इन द मेकिंग है, अरे वसीम रिजवी सुनो, अरे सुनो वसीम रिजवी बात सुनो मेरी, वसीम रिजवी बात सुनो। अब बात सुनो, मर्यादा में बात करें हम लोग। बात सुनो, भेज दूंगा। वसीम रिजवी बात सुनो, वसीम रिजवी बात सुनो पहले। देखो वसीम रिजवी मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा, वसीम रिजवी मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ। अभी फौज एक सेकंड रिजवान मेरा निवेदन मानिए, पिछवाड़ा तोड़वा दूंगा मैं। एक सेकंड, मर्यादित बात करें हम, इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई मैं ना अभी फौज भेज दूंगा। देखिए अमीश भाई, ऐसे बदतमीज इंसान को ना लाया कीजिए। सामने होता मंच पे तो जूते में खिला देता। एक सेकंड, मैं एक विषय मैं रखना चाहता हूं। बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, लेकिन माजिद हैदरी साहब, अगर आपने वैक्सीन एक सेकंड मर्यादित बात करें हम, हैदरी साहब अगर आपने वैक्सीन लगवाई होती तो आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते। वसीम रिजवी कह रहा हूं, मिर्जाई कह रहा हूं, ये मुसलमान होने का ड्रामा करता है इस मंच पे। ये मुसलमान होने का सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे ना। कौन सा मुसलमान जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, कौन मुसलमान है, कौन सच्चा मुसलमान नहीं है, इसका सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते ना। वो हिंदू भाइयों का कैसे होगा? ये व्यक्ति अपने धर्म का नहीं है, ये व्यक्ति अपने धर्म का नहीं, इस्लाम का नहीं, मुसलमान का नहीं, देश का तो है ना। नहीं, जो उन्होंने गलत बोला मैंने उनको टोका, लेकिन आप ये वसीम रिजवी है जाहिल। देखो मैं गाली गलौज के लिए नहीं आया हूं। चलो बस बंद करो मिर्जाई। अच्छा ठीक है, विषयांतर हो रहा है। ओके महंत नवल किशोर दास जी और अनिरुद्ध आचार्य जी, देखिए दो महंत है हमारे साथ है, तो मेरा निवेदन है सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। और रशीदी साहब मैं आपके पास आऊंगा। मैं महंत नवल किशोर दास जी आपसे पूछता हूं, क्योंकि जिस तरह से लगातार हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, क्या आपको लगता नहीं है संवैधानिक दायरे में अधिकार है सबको अपनी बात रखने का, लेकिन तुम मेरा साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा? तो मौलाना कहते हैं कि अगर ये सब कुछ है, चलिए धर्म परिवर्तन तो अलग बात है, लेकिन ये क्यों? एक काउंटर पॉइंट आता है। नहीं आके सोचो, पाकिस्तान जब बना था तो हिंदुओं की संख्या कितनी थी, आज कितनी है? बांग्लादेश में हिंदू कहां है? रोज मंदिर तोड़े जा रहे हैं। पर ये तो हिंदुस्तान है के साथ क्या हो रहा है? तो आप चाहते हैं हिंदुस्तान में भी हो क्या? आप चाहते हिंदुस्तान में हो क्या? हम हिंदू समाज को, यहाँ की जनता को जागृत कर रहे हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू सुरक्षित रहेगा। कश्मीर में से हिंदू क्यों भगाए गए? बांग्लादेश से क्यों भगाए गए? पाकिस्तान से क्यों भगाए गए? यदि ये लोग उन लोगों को सम्मान देते तो हमें ये बात नहीं कहना पड़ती। ठीक है, जवाब ले लेते। आज हमें लगता है कि जब तक इस्लाम के इतने देश हैं तो एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए।
हम संविधान के दायरे में रह के ही बनाएंगे। रशीदी साहब, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र को में हमें अपनी जनता से कहने का अधिकार है कि नहीं? संविधान के दायरे में हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। ठीक है मौलाना कि आप सब एकजुट हो जाइए, जातवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद छोड़ करके राष्ट्र के लिए काम करिए। महंत नवल किशोर दास की बात का जवाब। अपने आप हिंदू राष्ट्र हो ही जाएगा। अमीश एक चीज सुन लीजिए जी, दूंगा। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की सबको इजाजत है, करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहां आती है जब आदमी ये कहे, धर्म को छोड़कर राष्ट्र की बात करने लगे कि तुम मुझे मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। आप बताइए पीएफआई पर बैन क्यों लगा? इसीलिए तो लगा कि वो इसको इस्लामिक स्टेट बनाना नहीं, चाहते थे। आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व था भाई। पर बैन क्यों लगा? वो बंदूक के दम पर ही कराना चाहता था। ये तो बजरंग बली के आगे अर्जी लगा रहे थे। मैं बताता हूँ, गलत तुलना है। अरे सुनिए ना, देखो लॉजिकल नहीं है, फैक्चुअल नहीं है। रशीदी साहब, सवाल कर लिया। सुनिए मेरी बात। लॉजिकल क्यों नहीं है? जब बजरंग दल के लोग, अरे महाराज जी सुनिए, जब बजरंग दल के लोग फेसबुक पर कट्टे और पिस्तौल बेचना शुरू कर दें, जब ये लोग ये कहें कि चाकू तेज रखो गर्दन काटने के काम आएगा, जब बागेश्वर धाम ये कहें कि बुलडोजर खरीदना मकान तोड़ने के काम आएगा, तो ये क्या आतंकवादी गतिविधि नहीं है? देख लिए, सब में हथियार ये आतंकवादी गतिविधि नहीं है? किसी भी मस्जिद में देख ये आतंकवादी गतिविधि नहीं है क्या? निकलेंगे हमारे यहाँ कहीं नहीं ऐसा है। कोई कार्यकर्ता कानून नवल किशोर जी, मैं चैलेंज करता हूँ, सुनिए, कोई मेरा कार्यकर्ता नवल किशोर जी, मैं चैलेंज करता हूँ, बात नहीं करता है। सुनिए, आत्मरक्षा करना तो हमारा अधिकार है कि नहीं? बीच में मत बोला हमारे पर कोई बोलने की बीमारी अच्छी नहीं है, उससे बचने का अधिकार हमें दोगे कि नहीं दोगे भैया? अच्छा, क्या तरीका है मेरे भाई? ये क्या तरीका बोलने का? वो अपनी बात रखने दो, अपनी हमें भी। तो ठीक है, वो अपनी बात। हिंदू राष्ट्र नहीं बना अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना ये कि हमें बोलने नहीं दोगे। अरे बोल ही रहे, जब हिंदू राष्ट्र बना लोगे तब मत बोलने देना। आप साथ आ जाइए, बन जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ आपसे, आप आ जाइए, मैं चैलेंज करता हूँ, आइए किसी मस्जिद में हथियार दिखा दीजिए, एक मस्जिद में हथियार दिखा दीजिए। अरे कोई मदरसा, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, कोई मदरसा देख लो, उसमें झूठी मत बोला करो। किसी मदरसे में हथियार दिखा दीजिए। आइए, मैं मदरसे के लिए भी चैलेंज करता हूँ। अच्छा, मैं मदरसे के लिए भी चैलेंज करता हूँ। ठीक है, एक मदरसे में हथियार दिखा दीजिए। पुलिस क्यों नहीं जाने शर्म नहीं आती? ठीक है, एक सेकंड, रिजवान कुछ कहना चाह रहे हैं। देन माजिद हैदरी एंड अनिरुद्ध जी भी वेट कर रहे हैं। जी सर, यू मेड योर पॉइंट, सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके, रिजवान अहमद 10 सेकंड, रिजवान अहमद 10 सेकंड। अमीश भाई, एक तो मैं बीच में बोलता नहीं, पर जब मैं बोलूंगा कोई बोलेगा तो खुली बदतमीजी करूंगा नेशनल टीवी पे, पहली बात। और दूसरी बात, अभी एक मौलाना साहब ने बोला कि प्यार से रहो। बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, चाहे रशीदी जवाब दे दें, चाहे मौलाना साहब जवाब दे दें, कि स्वरा भास्कर ने अभी मुसलमान से शादी की है प्यार से, लेकिन कलमा पढ़ने से मना कर दिया। क्या ये प्यार इस्लामी नजरिए से जायज है या नाजायज है? ये सवाल आपने पूछा है, जवाब ले लेते हैं। रशीदी साहब भी हैं, शरीफ काला साहब भी है। जो जवाब देना चाहे वो हाथ अपना खड़ा कर दे, मैं उसी के पास चला जाऊंगा जो इस पर जवाब देना चाहता है, इस विषय के ऊपर। स्वरा भास्कर को माजिद हैदरी देना चाह रहे हैं। माजिद हैदरी, आप बोलिए। अरे क्या जाहिल आदमी है? नहीं, देखिए रिजवान अहमद मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं, आप उनके बारे में वो अपनी वो बात का जवाब दे रहे हैं। देखिए अमीश भाई, हलाल प्रेम पे इस वक्त विषय नहीं है। मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहता हूं कि माननीय डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कभी भी इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं की, और वो बेचारा आज दूसरे मुल्क में बैठा है, अपना मुल्क छोड़ के उस बेचारे ने कभी इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं की, और जिसने हिंदू राष्ट्र की बात की उसकी कार हो रही है। ऐसा क्यों? रशीदी साहब देना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों इस देश में माइनॉरिटी? माजिद हैदरी, एक सेकंड, ऑडियो डाउन करिए सबको, प्लीज यार सबको। माजिद हैदरी, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब क्या है? जो सवाल पूछा गया उसका जवाब क्या है? 5 सेकंड में हाँ या ना में बता दीजिए। आप बोलना चाहते हैं पास में पास कर दूंगा सवाल। रशीदी साहब अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए। आपको मैं 5 सेकंड दे रहा हूं। देखिए, मैंने कहा अगर उस प्रेम को हलाल बनाना है, उस प्रेम को हलाल तभी बनाया जाएगा जब वो महिला धर्म परिवर्तन करेगी। कौन सी महिला? और प्यार में धर्म परिवर्तन, नाम लीजिए महिला का। महिला कौन? वो प्यार
देखें, वो प्यार ही क्या धर्म परिवर्तन ना हो जिसमें, वो प्यार ही क्या बलिदान ना हो जिसमें। अगर प्यार है तो प्यार ओके रिजवान, आपको आपकी बात का जवाब मिला। रिजवान अहमद, आपको अपनी बात का जवाब मिल गया। वो प्यार ही क्या जिसमें धर्म परिवर्तन ना हो। रिजवान अहमद, मिल गया। ओके रशीदी साहब, देन आचार्य अनिरुद्ध आचार्य जी। ओके रशीदी साहब, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, बोलिए। देखिए अमीश भाई, आज इन सारी व्याख्याओं को सुन लीजिए। अनिरुद्ध आचार्य जी 10 सेकंड का दीजिए। रशीदी साहब बोले। अनिरुद्ध जी, आप बहुत सभ्यता से बहुत इंतजार कर रहे हैं। 1 सेकंड रशीदी साहब 10 सेकंड में अपनी बात रख रहे हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूं। रशीदी साहब, आप भी कुछ कहना चाहते हैं उस विषय पर? मैं सौरभ भास्कर पर सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, अगर फहद को इस्लाम के बारे में सही जानकारी होती तो वो इस तरह की शादी ना करता। अगर उसने कर ली है तो हमें कोई एतराज नहीं है, जो जहां जाना चाहता है वहां जाए। और कुत्ते के काटने का बराबर बदले में कुत्ते को काटा नहीं जाता। ठीक है, सुन लीजिए बात। ठीक है, अच्छा मैं अगर काट ले तो बदले में काटा नहीं जाता। अच्छा ठीक है, और एक और सुन लीजिए, एक और बात सुनिए अमीश, आज के बाद मैं आपके चैनल पर अगर ये शैतान बैठेगा तो मैं नहीं के दायरे में बात करें हम। जी आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। जिसको ऐलान करना करे, अगर ये शैतान आपके चैनल पे होगा तो मैं आपके पैनल में नहीं बैठूंगा। अनिरुद्ध आचार्य जी, मैं आपका देखिए, सबसे पहले मौलाना साहब ने कहा था कि नहीं, अब तो सनातन धर्म में सनातन धर्म का प्रचार नहीं किया गया। नहीं, अब हमारा तो ये भी बोल दिया गया करने कि के लिए आप देखिए साइंस कितना आगे चला गया है। अगर कोई गैर मजहब वाले से प्यार भी कर रहा है, वो प्यार कंप्लीट तब तक नहीं है जब तक धर्म परिवर्तन ना हो जाए। ये तो क्लियरली बोला गया। लेकिन बागेश्वर धाम तो अब इस तरह से तो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे। अनिरुद्ध आचार्य जी, देखिए, कुछ प्रश्नों का उत्तर जो पहले उन्होंने उठाए थे उनका उत्तर दे दूं। जैसा उन्होंने कहा था कि सब धर्मों का प्रचार किया गया है, एक सनातन धर्म का प्रचार नहीं किया गया, तो इसका उत्तर दे दूं कि सनातन धर्म का प्रचार तो अनादिकाल से है, जिसका जो एक ही था। जब हम एक ही थे तो प्रचार करने की जरूरत ही नहीं। अब प्रचार वो करें जो अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं। हम तो पहले से ही हैं, अनादि है। सूर्य भगवान अंतरिक्ष में जाकर देखिए, वैज्ञानिकों ने पता बताया है कि अंतरिक्ष से ओम की ध्वनि निकल रही है। तो हमारा प्रचार तो सूर्य भगवान कर रहे हैं अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि गूंजा करके। अब उन्होंने प्रश्न किया था कि कुछ मंदिरों में बकरे की बलि हिंदुओं में चढ़ती है, तो क्यों? आपके वेदों में ऐसा लिखा है? नहीं जी, हमारे वेदों में अहिंसा ही परमो धर्मः की बात कही गई है। और जहां पर ये बलि चढ़ाई जाती है वहां पर कुछ लोग मनमाने ढंग से चढ़ाते हैं। अब फोन उठाना, अब कुछ लोग गाय की बलि चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ वेद पुराण में कभी भी हिंसा की कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ तो अहिंसा ही परमो धर्म की बात है। यदि कोई व्यक्ति किसी मंदिर में, जैसे गुवाहाटी में कामाख्या माता का मंदिर है, वहां पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, तो वह सिर्फ तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए चढ़ाते हैं, ना कि हमारे वेदों पुराणों से उस बात का कोई लेना देना है। कोई मनमाने ढंग से बलि चढ़ाए, मार डाले किसी को, तो वो मनमाना है। हमारे धर्म, हमारे महापुरुष गुरुजन, हमारे ऋषि मुनि आदेश नहीं देते। फोन से ढूंढ रहे हैं वो कुछ, रचिति साहब लगता है वो फोन से ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढ लीजिए। मैं सुनिए बात सुनिए। ये जो बलि का जिक्र कर रहे हैं, मुझे एक वेद में भी ऐसा बता दें जहां बलि का जिक्र नहीं है। बलि तो अनादिकाल से है, अनादिकाल से है बलि। और बलि का बड़ा महत्व है हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर। वेदों में इसका जिक्र है। और वेदों का मास सुनिए, कहीं भी वेद में, हमारे धर्म ग्रंथों में, आपके बीच में, इन धर्म ग्रंथों में बीच में आपके बोला नहीं, वो भी बीच में किसी के नहीं बोले, मैं बीच में आपके बोला नहीं। सुनिए, ये देखिए, ये पूरा वेदों का जिक्र दिख रही है कि वेदों में बलि का क्या महत्व है, वेदों में बलि का क्या महत्व है, और वेदों बलि क्यों दी जाती है, क्यों दी जानी चाहिए। बल्कि वेदों में यह भी लिखा है कि बलि का मांस नहीं, ये मिसकोट कर रहे हैं वेद को, मांस खाना चाहिए वो। नहीं, ये वेदों में लिखा हुआ है। ओके, किशोर दास जी कहना चाहते हैं कुछ। अनिरुद्ध, एक सेकंड, अब आपने बोल लिया। अनिरुद्ध आचार्य जी और महंत किशोर दास जी, पहले महंत जी, एक सेकंड। देखिए, हमारे यहाँ वेदों में
बलि चढ़ाना मतलब क्या है? बलिदान की बात होती है। हमारे यहाँ कोई भी अनुष्ठान होता है ना, तो बलिदान होता। कद्दू जो पेठे वाला कद्दू है, उस कद्दू को काट दिया जाता है, ये मानकर कि ये बलिदान मतलब राजा बलि के जैसा दान। जैसे राजा बलि ने सर्वस्व दान दिया था, 3 पग भूमि राजा बलि के माथे पर भगवान वामन ने अपना चरण रखा। बलि के जैसा दान, सर्वस्व दान देने का नाम बलिदान है, ना कि किसी जीव हत्या को करना बलिदान है। बलिदान मीन्स भगवान के चरणों में अपने आप को राजा बलि के जैसा समर्पित करने का नाम। आप भाषाएं समझिए, हमारे यहाँ वेदों में अर्थ को समझने वाले चाहिए। जब तक गुरु परंपरा से नहीं समझे जाएंगे, आप किसी भी बात को अनर्थ कर दीजिए। बहुत सारी बातों का आप अनर्थ कर दीजिए, अर्थ का अनर्थ मत कीजिएगा। हमारे यहाँ बलि का मतलब होता है। नहीं, देखिए रशीदी साहब, आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। वेद को समझने के लिए किसी गुरु महाराज के पास जाइए। मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए अनिरुद्ध आचार्य जी के सानिध्य में आप कुछ सीख लें, या फिर महंत नवल किशोर दास जी आपको सिखा सकते हैं। चैलेंज करता हूं। जी, महंत नवल किशोर दास जी, क्या आप रशीदी साहब को वेदों की जो महत्व है, उसमें जो शब्द है, उसके अर्थ को वो अनर्थ ना करे, आप समझा पाएंगे ये? क्योंकि अर्थ का अनर्थ होता तो खराब होता है। कहते हैं ना, अधजल घगरी छलक जाए, यानी कुल मिलाकर अगर जल गगरी छलक जाए, आधा ज्ञान कचरे की तरह बिल्कुल होता है। अर्थ ज्ञान जो है वो कचरे के समान। अभिमान का बलिदान दीजिए, जी, क्रोध का बलिदान दीजिए, लोभ का बलिदान दीजिए, बुराइयों का बलिदान दीजिए। एक जी, मैं महंत नवल किशोर दास से निवेदन कर रहा हूं। महंत जी, क्या आप समझाने को तैयार है हैदरी साहब को, रशीदी साहब को? देखिए, दिक्कत क्या है, जो लोग जिस परंपरा को मान लेते हैं, उस परंपरा को प्रतिष्ठित करने का पूरा प्रयास करते हैं। वेद अपौरुषीय कहा गया है। इस भूतल का, सृष्टि का प्रथम ग्रंथ है वेद। और कुछ लोगों ने दुर्भावनावश हमारे वेदों पुराणों में भी कई प्रकार के अनर्गल, अभी कुछ दिन पहले देखा गया था, कहीं गलत जगह वेदों की छपाई हो रही है, कई जगह कुछ अर्थ के अनर्थ कर दिए गए। वेद कभी भी किसी को अधोगति की बात नहीं करता है। रशीदी जी ने 1-2 श्लोक ऐसे देख लिए होंगे जिसमें लिखा है बलि भाग, मैं हवाला बलि देने से मुक्ति मिलती है, बलि देने से ये होता। मैं देखो ऋग्वेद का हवाला दे रहा हूँ ना आपको बात। अरे भैया मैं तो इनको, अरे भैया मैं तो कह रहा हूं, यहाँ तो जिहाद मत करो। में साफ लिखा है। अरे यहाँ तो जिहाद मत करो, सुन तो लो। गाय, हाँ मैं मान, अरे सुन तो रहा हूँ मैं। गाय, घोड़ा, बैल, सुन तो लो, ये सब इन सब की अरे सुन तो लो, गाय, घोड़ा, मनुष्य, अरे सुन तो लो पहले। ये कई लोगों ने, विधर्मियों ने हमारे वेदों में भी कई प्रकार के श्लोक जोड़ दिए। बलि का मतलब जैसे भी आपने सुना, बलिदान। जी, मेरे पास आखिरी दौर है, माजिद हैदरी, आपके अनुसार तो माजिद हैदरी जी, आपके अनुसार तो प्यार इनकम्प्लीट है जब तक धर्म परिवर्तन ना हो। जब प्यार ही इनकम्प्लीट है, जब तक धर्म परिवर्तन ना हो। तो वो लड़की तो सही कह रही है। वो जो लड़की है जिसने अपना धर्म बदला, जो सुरभि हो गई, सुल्ताना सुरभि बन गई, तो वो क्या कहे? वो तो यही कह रही थी। आपने तो उसी की बात को सिद्ध कर दिया। यानी बागेश्वर धाम सरकार ठीक बोल रहे थे। हलाल प्रेम, मैंने नहीं अमीश भाई, मैंने हलाल प्रेम और हलाल रिश्ते की बात की। अगर ये रिश्ता प्रेम का हलाल बनाना है और रिश्ता हलाल बनाना है और इस प्रेम को हलाल बनाना है, तो उसको निकाह करना है। और निकाह के लिए जरूरी है कि दोनों महिला और पुरुष मुसलमान हो, अर्थात ये उसके बगैर निकाह नहीं हो सकता, रिश्ता हलाल नहीं हो सकता, अगर प्रेम लड़का या लड़की हिंदू हो जाए तब वो ठीक होगा। अगर उनका हिंदू धर्म हो जाएगा या सिख धर्म हो जाएगा, कोई और धर्म हो जाएगा। देखिए अमीश भाई, उनकी मर्जी है, वो कर सकते हैं, लेकिन हलाल तो नहीं होगा ना निकाह हो पाएगा, ना हलाल रिश्ता हो पाएगा, ना हलाल प्रेम हो पाएगा। रिजवान अहमद, हलाल तो दोनों को मुसलमान भाई, ये तो सेकुलर होने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। अमीश भाई जी, मेरे पूछे सवाल पे 2 लोगों का तो जवाब सुन लिया। मैं चाह रहा हूं जो तीसरे मौलाना साहब बैठे, इनका भी जवाब पूछ लीजिए, ताकि पूरी हैट्रिक हो जाए आज देश के सामने। मेरा सवाल जरा मौलाना साहब से भी पूछ लीजिए। काले साहब देना नहीं है, मौलाना शरीफ की मर्जी है। हिंदू अगर जो है औरत और मर्द दोनों मुसलमान हैं, तो इस्लामी हिसाब से निकाह कर सकते हैं। उनको वो हलाल
निकाह माना जाएगा। अगर वो अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर चुके हैं तो इस्लाम मजहब में कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम जो है इस्लाम के अंदर रिजवान अहमद नहीं, मेरा सवाल ये है कि लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है, हिंदू लड़की ने कलमा पढ़ने से मना कर दिया, कोर्ट में जाके शादी की है, ये शादी जायज है या नाजायज है? तो इस्लाम मजहब में उसका कोई भी जो है जायज नहीं है, नाजायज है ये। जय हो, जय हो, जय हो। जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि आर्टिकल 25 सबको इजाजत देता है, कोई इस इजाजत को किस ढंग से लेता है वो उस पर निर्भर है। नमस्कार।